सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब। मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल बड़े अच्छे हैं। आज हम ज़रा ग्लोबल पर्सपेक्टिव और पॉलिटिक्स को देखेंगे और ये करने का हमें ज़्यादा मज़ा आता है। उसकी वजह ये कि स्किन इन द गेम नहीं होती, तो मेरे ख्याल में हम तज्जिया भी बेहतर करते हैं। सर बिल्कुल सर। और वैसे भी आपको पता है सर, आप और मैं जो है मुश्तरका तौर पे सर ग्लोबल लोग हैं सर। हमारा जहन जो है शायद यहाँ बसता है, लेकिन दिल हमारा सर ग्लोबली जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, या हमारा दिल करता है वहाँ जाए। तो सर बात ये है कि दुनिया भर में जो 3 बिग आपकी कंट्रीज़ हैं, जो 3 बिग सुपर पावर्स जिनको माना जाता है, वो अमेरिका है, चीन है और रूस है। अब उन 3 के बीच में जब भी किसी किस्म के मामलात पेश आते हैं जो कि मैशी हों, वो किसी जंगी सूरत हाल के हों या फिर किसी और मामलात के हों, तो सारा खिता जो उनके वो भी, बट पूरी दुनिया उससे मुतासिर होती है। उसी तरह की खबर जो है हमारे पास एक है, लेकिन इसमें रूस जो है उसका एलिमेंट ज़्यादा नहीं है। अलबत्ता अमेरिका और चाइना के मामला जो हैं उनके अंदर कोई गर्मा गर्मी जो है पिछले कुछ दिनों से चल रही है, और वो इस तरह से है कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जिनको कहा जाता है कि चाइना जो उनकी एक्सट्रैक्शन है, उनकी जो निकालने की जो सलाहियत है, वो चाइना सबसे ज़्यादा रखता है दुनिया में, और प्रोसेसिंग भी। और वो ज़्यादातर जो है दुनिया में जहाँ भी ये चीज़ें पाई जाती हैं, वो चाइना ही उसके अंदर एफर्ट कर रहा है और मेहनत कर रहा है उसके ऊपर कि ये एक्सट्रैक्ट हुए। और जाहिर है जब आप मेहनत करते हैं उसकी एक्सट्रैक्शन में, वो किसी और मुल्क में क्यों ना हो, आपका भी स्टेक होता है उस चीज़ के अंदर। अमेरिका अलबत्ता जो सेमीकंडक्टर रेस है, जो आगे जिसने एआई को पावर करना है, जिसके तमाम आपकी टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है वो उसके तहत होनी है, उसका साइज़ कम होना है, उसकी कंप्यूटिंग पावर जो है वो बढ़नी है। चाइना को भी उसकी ज़रूरत है, अमेरिका को ख़ुद उसकी बहुत ज़रूरत है, पूरी दुनिया को उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है, वो अमेरिका रखता है। लेकिन ज़ाहिर है सर, ये एक जंग जो है रॉ मटेरियल और एंड प्रोडक्ट की, ये दुनिया में हर जगह है। पाकिस्तान इसकी एक बड़ी नुमाया मिसाल है कि हम अपने बहुत सारी चीज़ें जो बनाते हैं उसका रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे उसकी कन्वर्जन करते हैं, फिर उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर देते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर हमारा इसकी बहुत बड़ी एक मिसाल है। अलबत्ता ये जो हम बात करने को जा रहे हैं वो इस चीज़ के है कि रिसेंटली इसके अंदर थोड़े से मसले मसाइल पैदा हुए हैं। वो मसले इस नौयत के हैं जिससे पाकिस्तान शायद मुतासिर हो सकता है, लेकिन उसको हम किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं। वो जब खबर आएगी तब उसके ऊपर कभी बात करनी हो तो कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल अमेरिका ने अपना जो मौजूदा टैरिफ 30% था चाइना के ऊपर 100% नाफिज करने का फ़ैसला कर लिया। अब ये एक सवाल है कि आया जो पिछला 30 था उसके ऊपर 100 है या मुश्तरका ये 100% है, ये एक सवाल है। इसका मुझे अभी क्लैरिटी नहीं है एग्जैक्टली, बट है मामला सारा सेमीकंडक्टर्स की हद तक। तो इसके ऊपर थोड़ी बात कर रहे थे। और रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं उसके ऊपर चाइना ने फिर कहा है जी कि अगर आपको वो चाहिए अपने सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए, तो वो फिर हम आपको इजाज़त नहीं देंगे सारे के सारे इस्तेमाल करने के लिए। तो सर बड़ा एक चिकन एंड एग कह लें इसको, या एक अजीब सी सूरत हाल है जिसके अंदर दोनों जो पार्टीज़ मौजूद हैं इसके अंदर, वो एक टफ़ सिचुएशन में है कि हमने इसका करना क्या है। और सर ये कितनी एक अजीब व गरीब हम दौर में रह रहे हैं, जिसमें पहले तो होता था कि जी इकोनॉमी या गोल्ड या डॉलर की वर्थ या आपके और मामला तय करते थे ग्लोबल सिनेरियो को। अब टेक ओरिएंटेड चीज़ें जो हैं वो तय कर रही हैं कि जी ग्लोबल सिनेरियो जो है वो क्या बनेगा इन दिस सिचुएशन सेमीकंडक्टर्स। बिल्कुल सर, आप देखें कि आज से कुछ दिहाइयों पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट कमोडिटी समझी जाती थी वो ऑयल थी। आज से शायद 1 दिहाई पहले वो डाटा में कन्वर्ट हो गई, और अब जो पूरी दुनिया की रेस है वो सेमीकंडक्टर है। उसकी वजह ये है कि सेमीकंडक्टर वो चिप है जिससे आपकी दुनिया की हर चीज़, मतलब कंप्यूटर चलता है, मोबाइल चलता है, और अब उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है एआई की वजह से। क्योंकि एआई अब जैसे जैसे आएगी आपकी, आप देखेंगे और कुछ अरसे में आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर भी एआई होगी, आपकी माइक्रोवेव ओवन के अंदर भी एआई होगी, आपकी लाइटें, बत्तियाँ, पंखे सब कुछ उससे चल रहे होंगे। सो उसके लिए आपको चिप चाहिए। अच्छा, अब जहाँ तक चिप का मामला है, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका उस रेस में सबसे आगे है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो चिप्स जो है वो चाइना बना नहीं रहा।
चाइना के अंदर हुआवी है जो कि पब्लिकली लिस्टेड नहीं है, लेकिन वो तो अब 4nm तक आ गए हैं। उसके अलावा SMIC है, उसके अलावा बेतहाशा और कंपनीज़ हैं जो कि चिप्स बना रही हैं। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि जो अमेरिका ने, हम अगर हमसे कोई हमारी ख्वाहिश पूछे कि क्या है, तो वो तो ये है कि मामलात वापस जून जुलाई के उस पर चले जाएं, क्योंकि आपको याद है कि कहीं अप्रैल मई में टैरिफ लगाए थे अमेरिका ने चाइना के ऊपर, और चाइना ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए। वो शुरू में कुछ 70% थे, बाद में उनको फिर अमेरिका ने कम करके 30% पे ले आया, और उस पर जो मामलात थे वो आगे चल पड़े। हम ये क्यों चाहते हैं कि मामलात आगे चलें? उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया का निज़ाम दरम बरम हो जाता है जब चाइना और अमेरिका जो है उनके दरमियान मसाइल पैदा होते हैं। उसकी वजह ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी मईशतें ये हैं। अभी हमने देखा कि ये जब से मतलब आज से कोई हफ्ता डेढ़ पहले ट्रंप साहब ने अनाउंस किया कि टैरिफ वाला मामला हल हो गया था, लेकिन उन्होंने अनाउंस किया कि हमारी कोई सेमीकंडक्टर जो है चिप अब चाइना नहीं जाएगी। इस पर उनको अमेरिका के अंदर से भी काफ़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा, और उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, आप देखें कि एनविडिया वो कंपनी है जो कि सबसे एडवांस्ड चिप बनाती है, और वो जो उनकी सबसे एडवांस चिप है वो तो इन द फर्स्ट प्लेस चाइना जा ही नहीं रही थी, और उसके ऊपर तो उनकी इस किस्म की कानून साजी हुई हुई है कि वो कुछ चाइना का मसला नहीं है। वो तो पहले से है कि जी कोई भी मुल्क अगर मांगेगा तो वो अमेरिका देखेगा कि उनसे उनके कैसे हालात हैं, और इस वक्त अमेरिका को जितनी चिप्स की ज़रूरत है वो नीड पूरी हुई है नहीं हुई, उनको जब देनी है तो उसको कितना स्लो करके देना है। ये सारी चीज़ें तो जो उनकी टॉप चिप्स हैं उन पे पहले भी था। बात ये है कि जो लोअर चिप्स हैं, और वो खाली एनविडिया थोड़ी है, उनके पास जो है वो AMD भी है, उनके पास इंटेल भी है, और भी बहुत सी कंपनीज़ हैं जो इस पर काम कर रही हैं। तो उन सब ने कहा था कि जी हम तो अमेरिकन कंपनी है, आप अमेरिका की एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर चाइना हमसे ले रहा है तो आपको क्या मसला है उसमें। बहरहाल ट्रंप साहब ने आज से हफ्ता डेढ़ पहले कहा कि जी नहीं, किसी किस्म की कोई सेमीकंडक्टर चाइना नहीं जाएगा। उसके नतीजे में अब कल चाइना ने कहा जी कि फिर जहाँ जहाँ से रॉ ये निकल रहे हैं मटेरियल्स जो कि इस्तेमाल होते हैं सेमीकंडक्टर में, वो फिर हम आप तक नहीं आने देंगे। आपने देखा कि उसके बाद ग्लोबली जो स्टॉक मार्केट्स हैं तमाम मुल्कों की, वो आपने देखा कि 8 से 12% नीचे गई हैं। अब 8 से 12% एक दिन में नीचे जाना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए हम चाहते हैं कि मामलात वापस ठीक हो जाए। अब है ये बहुत इंटरेस्टिंग, उसकी वजह ये है कि एक इतनी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अंदर एक मेहनत अपने अपने तय कर रहे हैं, मतलब अमेरिका के साइंसदान भी बैठे हैं, चाइना के भी बैठे हैं, सारा जोर इस चीज़ पे है कि कौन 1nm तक जल्दी पहुंचता है। इसमें कहा जा रहा है कि जो 1nm पे जल्दी पहुंच जाएगा वो बेसिकली इस दिहाई का लीडर होगा। और वो और बात है कि मैं इसमें यही कहता हूँ कि जी अब जिस तरह अमेरिका की वो जो पॉलिसियाँ हैं, आपने पिछले हफ्ते उनका जिक्र किया डिटेल में कि वो उसमें चाहे इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालना हो, जिसका ज़ाहिर है वो इस्तेकाक रखते हैं, या उसमें H1B वीज़ा हो। बात ये है कि आप मतलब अगर 1nm की कोई और जल्दी बना भी लेगा तो फिर आप मज़ीद 0.5nm पे जाने की कोशिश करें। मतलब ये तो एक ऐसी चीज़ है ना कि आपके पास अगर ज़राए हैं, आप अगर पूरी दुनिया से जो टैलेंट है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, तो मेहनत तो अपनी अपनी है। मतलब ये देखें ना कि और दुनिया के कितने मुल्क हैं जो इस रेस में भी शामिल हैं। तीसरी और आखिरी चीज़ ये कि इससे फ़र्क जो है सिर्फ अमेरिका को नहीं पड़ेगा। मतलब चाइना अगर अगेन वो कुछ और मुल्कों के लिए लीनियंट हो जाता है तो दैट्स अनदर थिंग, बट आप देखें वो जो ताइवानीज़ कंपनी है TCM, जो कि ज़्यादातर आपके हैंड हेल्ड मोबाइल्स के जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो बनाती है, तो उनको भी इस पर फ़र्क पड़ेगा। अब ये जो इस वक्त दुनिया है वो एक बड़े ही इंटरेस्टिंग दहाने पे आकर खड़ी है, और दुनिया का जो मुआशी निज़ाम है वो चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो नहीं चलता तो एक तो अमेरिका में तो वैसे भी रिसेशन की बातें चल रही हैं, दूसरी चीज़ ये कि अब पूरी दुनिया जो है आप देख रहे हैं कि वो किस तरह से गोल्ड और सिल्वर और इस तरह के मटेरियल्स के ऊपर आ रही है कि हम अपने रिजर्व्स जो हैं वो कैश के बजाय इन पे कन्वर्ट कर लें। अच्छा, अब वो जब इन पे कन्वर्ट करते हैं तो अगेन ये कोई आप सोना आज बहुत सारा लेके ख़रीद लें, तो अगर आपको डर है कि रिसेशन आगे आने वाला है, तो आपका वो जब भी रिसेशन ख़त्म होगा तो वो आपकी इन्फ्लेशन तो कवर कर जाएगा,
पर ऐसा तो नहीं है कि वो घर बैठ के आपके लिए पैसा कमा रहा है। सो बुनियादी बात यह है कि जब लोग कंपनीज में पैसा डालते हैं तो कंपनीज तो एक्चुअली उस पैसे से पैसा बनाती है ना, तो उसकी प्रोडक्टिविटी और एक चीज़ लेके घर पे रख देने की प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सो बहुत हमारी दुआएं हैं, हमें उम्मीद है कि अगेन जो बड़ी ताकतें हैं वो इस बारे में सोचेंगी, दुनिया का निज़ाम चलता रहेगा। ख़ास तौर पे अमेरिका के हम जिक्र इसलिए करेंगे क्योंकि दे स्टार्टेड इट, तो उनको भी ज़रा जल्दी एहसास हो जाए कि इसको किसी तरह वापस मामले को आगे चलाना है। मामले को आगे चलना से दूसरा इसके अंदर ये बहुत अहम बात है कि देखिए, दो मुल्क, जैसे मैंने जिक्र किया, सुपर पावर्स की बात हो रही है। अब जब दो ऐसे मुल्क हो तो हर बंदा, हर ऐसी सुपर पावर जो है वो अपने मुल्क में एक सर्टन किस्म के वो सलाहियत रखती है जो दूसरा मुल्क नहीं रखता। अब चाइना जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट है, दुनिया की फैक्ट्री कहते हैं उनको, कि दुनिया भर में उनसे चीज़ें जाती हैं। अमेरिका के अपने मामलात हैं, एक मिलिट्री माइट होने के अलावा अमेरिका जो है उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसके अंदर उनकी बड़ी एक एफर्ट है, इनोवेशन जो है उसके अंदर जितनी रिसर्च वहाँ पे हो रही है और कुछ हो रही है वो चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो दुनिया की तरक्की, हम देखें आप और मैं, हम यहाँ पे जैसे हमने शुरू में कहा कि हम ग्लोबल बात कर रहे हैं, खित्ते की हद तक बात करें तो हम बड़ी एक स्मॉल, हम जूम इन करके देखते हैं, जूम आउट करें तो फ्यूचर जो है दुनिया की बेहतरी के लिए, दुनिया के फ्यूचर के लिए, उसमें ये दो मुल्क जो हैं ये बड़े प्राइमरी मुल्क हैं, ये पैरामाउंट होंगे उसके अंदर कि जो ये इस सारी दुनिया का निज़ाम आगे लेके बढ़ेंगे। अब अगर उसके अंदर ये मामलात इस किस्म के पेश आएंगे तो ये एक चीज़ों को स्लो डाउन करेगा। ये नहीं हो सकता कि इनोवेशन रुकती नहीं है। इनोवेशन अब जो दुनिया कहाँ रहती है अगर इनोवेशन जो है वो किसी और मामला से रुक जाती। इनोवेशन रुकती नहीं है, इनोवेशन स्लो डाउन होती है। लेकिन अब दुनिया जिस तर्ज पे है और जिस तरह से लोग इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, जिस तरह से लोग जो हैं अपने स्मार्टफोन से लेके हर चीज़ से आप परफॉर्मेंस मांग रहे हैं डे बाय डे, उसमें सेमीकंडक्टर्स का भी रोल है। और वो एक अलग बहस है कि जी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है एक और उसके अंदर पर चीज़ हो जाती है कि आप कितनी तेज़ी से उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, बट वो उसको छोड़ दें, पर लोग मांग रहे हैं। तो दुनिया के अंदर जो दो बड़े मुल्क हैं उस चीज़ के अंदर जितनी एफर्ट करेंगे वो चीज़ बेहतर होगी। अब सर दूसरी बात ये, जैसे आपने जिक्र किया कि अमेरिका के अपने अंदरूनी मामलात जो हैं वो थोड़े डिफरेंट हो गए हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा है, वहाँ पे रिसेशन की आवाज़ें जो हैं वो गूंज रही हैं। तो ये अमेरिका के लिए कोई एक ऐसी नई या इस किस्म की चीज़ नहीं है कि ये पहले नहीं हुआ, ये पहले भी हो चुका है। ये ट्रम्प साहब की पहली गवर्नमेंट में भी हुआ था, ये इस गवर्नमेंट में भी हो रहा है गवर्नमेंट शटडाउन। वो एक सियासी वॉरफेयर है, वो डेमोक्रेट्स को भी थोड़ा दिखाने के लिए और चीज़ भी उसके अंदर मौजूद है। सो पॉइंट बीइंग कि इससे अमेरिका को इतना फ़र्क नहीं पड़ना पड़ा। अमेरिका जो है इट विल बाउंस बैक। चाइना जो है वो रुक ही नहीं रहा, वो अपनी तरह से ऊपर जाता जा रहा है। अगेन जो इनोवेशन की आपने बात की वो चाइना में लैकिंग मैं नहीं कहूँगा, बट ऑब्वियसली इनोवेशन के अंदर फिर ये भी होता है ना कि जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं उनको आपने अब्जॉर्ब करना है, उन पर मज़ीद बिल्ड करना है। तो चाइना तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, सो अगेन ये सारी बात जो है ये इस तरफ जा रही है कि दुनिया की बेहतरी के लिए ये दोनों मुल्क जो हैं किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट, मैं उस कॉन्फ्लिक्ट की नहीं बात कर रहा, खुदा ना खास्ता कोई जंगी वाली कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा, किसी किस्म के टेक कॉन्फ्लिक्ट में या मईशी कॉन्फ्लिक्ट में इनका होना जो है वो पूरी दुनिया को मुतासर करती है चीज़। ये बिल्कुल पूरी दुनिया को मुतासर करता है। और दूसरी एक और चीज़ ये है कि अगर अमेरिका और चाइना जो कि सबसे ज़्यादा दुनिया के ताकतवर मुल्क हैं, कंफर्टेबल हैं, उनकी इकॉनमी सबसे बड़ी हैं, तो अगर वो इस वक्त समझते हैं कि आगे आने वाली दुनिया सेमीकंडक्टर्स पे डिपेंडेंट है, तो दिस इज़ द टाइम कि पाकिस्तान भी ये सोचे कि सेमीकंडक्टर कितने हैं और वो मुआहदे करने शुरू करें उन तमाम मुल्कों के साथ जहाँ पर ये है, और उनसे मंगवाना शुरू करें, उस पर काम करना शुरू करें। यहाँ पे जब कहता है कोई बच्चा कि मैं AI पे काम कर रहा हूँ, तो वो बेसिकली ओपन AI पे कोई मॉडल बना रहा होता है, क्योंकि हमारे पास तो सेमीकंडक्टर्स हैं ही नहीं। सो आज से जिन मुल्कों से ताल्लुकात अच्छे हैं जो हमें देने को तैयार हैं, बेशक लोअर लेवल की चिप्स वो लें और उसके ऊपर काम शुरू करें। बिल्कुल काम शुरू करें। अगेन आगे जो फ्यूचर है वो टेक है। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी ये बात बड़ी कही जाती है कि जी हमारा टेक एक्सपोर्ट भी बड़ी होनी चाहिए, हमारी इनोवेशन भी बहुत होनी चाहिए। यहाँ पे अगेन टैलेंट की बात सिर्फ क्रिकेट की हद तक महदूद नहीं होनी चाहिए, टैलेंट हर जगह मौजूद है, मौका होना चाहिए। अगर मौका होगा तो इंशाल्लाह तरक्की होगी उसके अंदर। और बाकी जैसे मैंने कहा
ग्लोबल स्पेक्ट्रम की तरफ से आप देखें तो ये दो मुल्क जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके बीच में इस किस्म के ताल्लुकात अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जाएंगे ब्रेक के ऊपर, अच्छे के ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। तो सर जहाँ पे मामला ग्लोबली डिस्कस हो रहे हैं, ज़ाहिर है अंदरूनी मामला जो हैं कुछ डोमेस्टिक चीज़ें उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सर एक दो दिन से जो पंजाब की हुकूमत है और TLP जो है उनके मामला जो हैं वो आमने सामने आए हुए हैं। इसके अंदर से काफ़ी रिपोर्ट्स मिली हैं। कल के रोज़ स्कूल और कुछ यूनिवर्सिटियाँ, कुछ कॉलेजेस, कुछ स्कूल्स जो हैं उनको इमरजेंसी तौर पे इवैक्यूएट भी कराया गया, स्कूल बंद किए गए, बच्चों को घर भेजा गया। मेट्रो बस बंद है, आज भी बंद है। इनकी एक मूवमेंट चल रही है। TLP जो है उनका मुतालबा इसके अंदर ये है कि जो मामलात पेश आए इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच, जिसके अंदर अमेरिका ने सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश की और उसके अंदर फिर पाकिस्तान का एक जो रोल था उसके ऊपर उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उन्होंने एक मार्च करने का फ़ैसला किया जो कि US एम्बेसी इस्लामाबाद तक जाएगी। अब ज़ाहिर है उसके अंदर पंजाब पुलिस का भी एक रोल रहा, जिसके अंदर TLP क्लेम करती कि इन्होंने हमारे ऊपर रेडें हुई और हमारे कुछ जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर तशद्दुद हुआ। पंजाब पुलिस का ये बयान है कि जी इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया। दोनों तरफ से कैजुअल्टीज़ भी रिपोर्ट हो रही हैं और इंजरीज़ भी रिपोर्ट हो रही हैं। इस वक्त तक जो मामलात हैं वो ये हैं कि मुरीद के तक TLP का जो पूरा एक मजमा है वो पहुँच चुका है और आगे वो इस्लामाबाद जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर से फ़िलहाल सूरत हाल ये बताई जा रही है कि फैज़ाबाद इंटरचेंज से लेकर दीगर और इलाके जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। इंटरनेट सर्विस जो है वो भी मुतासिर हो चुकी है और इस्लामाबाद के अंदर वही एक सूरत हाल जो हमने माजी में देखी है वो पैदा होना शुरू हो गई है। सिर्फ फ़र्क ये है कि पहले एहतजाज जो था वो कभी इतना टारगेटेड नहीं था। इस दफ़ा TLP ने ये कह के जा रहे हैं कि US एम्बेसी के बाहर हमने एहतजाज करना। आपको पता है US एम्बेसी हमारे मुल्क के अंदर एक बड़ी सेंसिटिव एरिया माना जाता है, सिक्योरिटी बहुत हैवी होती है वहाँ पे और होनी भी चाहिए। और वहाँ पे जब वो जाते हैं तो फिर ये एक दो मुल्कों के बीच मामला पैदा हो जाता है क्योंकि US एम्बेसी अब उनके जो TLP जो चाह रही है इससे वो भी आने वाले दिनों में मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पे जाके बैठ के वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या मुतालबात होंगे। माजी में तो उनके जो मुतालबात थे उनके अंदर हमने इस्तीफ़े भी देखे हैं, उसके अंदर और चीज़ें भी देखी हैं। इस दफ़ा क्या होता है ये भी वक्त बताएगा। हुकूमत किस तरफ है ये असल सवाल है। आया पंजाब गवर्नमेंट ने ही इसी को यहाँ पर रोक के या मुरीद के से थोड़े आगे रोक के ये मामला तय कर लेने हैं, या फिर ये फेडरल गवर्नमेंट का मामला बनेगा जिसके अंदर हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री भी हरकत में आएगी और फिर तमाम इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है वो इसके अंदर कुछ करेगी। जी बिल्कुल, बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला है और साथ में स्ट्रेंज भी है। उसकी वजह ये है कि TLP के जो भी मुतालबात हैं वो पेश करें कि जी क्या चीज़ उनको पसंद नहीं आई। उसकी वजह ये है कि फ़िलहाल तो जो सीज़ फायर हुआ है उसका खैर मकदम दुनिया तो चले कर ही रही है। मतलब वहाँ के जो इस वक्त फ़लस्तीन के अपने लोग हैं वो भी हमने देखा है कि एक सेंस ऑफ रिलीफ है कि जी सीज़ फायर हुआ है। तो इनको पर्टिकुलरली क्या प्रॉब्लम है वो कोई हमने उसके कोई नुकात अभी तक पढ़े नहीं। दूसरी चीज़ ये कि ऐसे अगर कोई नुकात हैं और ऐसा कोई मतलब इनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो पाकिस्तानी सरकार के सामने पेश करें और मतलब देखें कि जी पाकिस्तानी सरकार इसमें क्या कर सकती है और क्या वो हेल्पलेस है या वो इसमें कोई रोल अदा कर सकती। मतलब जब तक पाकिस्तानी सरकार को आप नहीं बताएंगे, सीधा जो है किसी और मुल्क की, अमेरिका हो या कोई भी हो, सीधा किसी और मुल्क की एम्बेसी पे जाना जो है वो उसकी कोई बात समझ में नहीं आती। और तीसरी और आखिरी चीज़, बिल्कुल आपने ये सही फरमाया कि हमारे यहाँ पे जो हुकूमतें हैं वो डाइसी होती हैं, इनडिसाइसिव होती हैं ऐसे मामलात में। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि जो पार्टीज़ हैं उनके अपने नज़रियात जो हैं वो कईयों के बहुत अलाइंड होते हैं। दूसरी और अहम वजह ये है कि हमने देखा है माजी में कि कई दफ़ा ऐसा तासुर मिला कि शायद इनको रियासती सरपरस्ती हासिल है।
तो फिर ऐसे मौक़ों पे जो हुकूमतें हैं वो कहती हैं कि जी बस ठीक है, फिर ये इस्लामाबाद चले जाएं ताकि फिर जो भी रियासत की पॉलिसी होगी वो फिर इनके साथ हो जाएगा, वो इनके साथ लीनियंटली डील करना है या हार्शली डील करना है, वो जो भी होगा वो रियासत कर लेगी, हम तो मतलब इसमें से साइड पे रहना ही बेहतर है। सो वही वाली चीज़ है कि जो इस वक्त आपको पता है रास्ते बंद हैं, कल शाम से ही जो लाहौर से इस्लामाबाद जाने के रास्ते हैं वो बंद हैं, क्योंकि रास्ते में ये हैं और इस्लामाबाद को प्रीएम्प्टिवली बंद रखा गया। अब जिस पेस पे वो जा रहे हैं इनको तो पहुंचने में भी मेरे ख्याल में शायद 3-4 दिन लग जाएंगे। तो अब इतने देर में जो मतलब सरकार का जो एक बिज़नेस होता है, जो एक मामूलात ज़िंदगी होता है, वो कितने दिन बंद रहेगा। अच्छा, ये जब वहाँ पहुँचेंगे तो फौरी तौर पर इनके साथ निगोशिएट कर लिया जाएगा या इनको डील कर लिया जाएगा या इनको पहले कुछ दिन बैठने का मौका मिलेगा। सो ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि मतलब मैं और आप तो क्या बता सकते हैं, इस वक्त अगर आप पंजाब हुकूमत से पूछेंगे तो उनको भी नहीं पता होगी। तो इस तरह के मामलात को अब आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क को, हमारी रियासत को एक फ़ैसला करना पड़ेगा कि इस तरह के मामलात को कैसे डील करना है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि ये अब ईयरली अक्रंस बनती जा रही है। तो आप इन दिनों में आई डोंट नो कोई बहुत बड़ा सरकारी दौरा मुतवक्के था या नहीं था, अगर था या अगर होता तो वो कैंसिल हो जाता, पोस्टपोन हो जाता। सो बुनियादी बात यह है कि एक ईयरली अक्रंस बन जाए और आपके कंट्रोल में ना हो कि वो किस तारीख को होगी, तो आप बेसिकली इस तरह से मुल्क चला नहीं करते। सो अब इट इज़ हाई टाइम, हमने बहुत साल देख लिया है। अगेन आपने माजी का जिक्र किया, हमने इस्तीफ़े भी देखे हैं, लेकिन अब फाइनली एक फ़ैसला करना पड़ेगा रियासत को कि ऐसे मामलात को अब हमने कैसे डील करना है, कितनी स्विफ्टली करना है, कितने दिन लगाने हैं, किस तरह से अपना वोट बैंक इंटैक्ट रखना है, किस तरह से लोगों के दिल में हमने घर करना है ताकि मतलब कोई और जो पावर्स हैं वो उसको ना एक्सप्लॉइट कर सकें। सो अब अगेन मेरे सिर्फ आखिर में ये है, मज़ीद साल इंतज़ार मत करें, अभी बैठ के आपस में फ़ैसला करें, उनको भी अभी फ़िलहाल छोड़ दें, आपस में फ़ैसला करें कि गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान की अप्रोच इसके बारे में क्या है। बिल्कुल सर, हर चीज़ के ऊपर एक फ़ैसला जो है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। देखिए, टीएलपी एक हकीकी सियासी जमात है जिसका ऐसे नहीं है कि उनकी थोड़ी सी फॉलोइंग है। टीएलपी की ठीक ठाक एक जगहों पे ठीक ठाक फॉलोइंग है, जो उनको वोट पड़ता है और उनका वो, मैं नहीं कह रहा कि मैं कोई ऐवी नहीं बात कर रहा, आप पिछले 2 इलेक्शन के अंदर देख लें उनको कितना वोट पड़ा है तो आपको समझ आ जाएगी कितना वोटर है उनका। अब उस चीज़ को आपने एक रेलेवेंस देनी है किसी न किसी सेक्टर में कि कैसे है वो, उनको ज़ाहिर है वो पार्लिमानी निज़ाम में मिल जाए वो ठीक है, बल्दियाती निज़ाम में मिल जाए वो तो हम हमेशा कहते हैं कि जी होना चाहिए। अलबत्ता वो दोनों चीज़ें जो हैं शायद लैकिंग है। दैट बीइंग सेड, टीएलपी के ऊपर भी थोड़ा सा बर्डन आता है कि उन्होंने अपनी जो है, अब देखें पीटीआई की बात कर लें, वो भी अपनी स्ट्रीट पावर को फ्लॉन्ट करती हैं, टीएलपी भी अपनी स्ट्रीट पावर को फ्लॉन्ट करती है। अब ये मुल्क जो है इस स्ट्रीट पावर की बेसिस पे कितनी देर तक बर्दाश्त रखने की कैपेसिटी रखता है, या फिर आपने फाइनली इसके ऊपर कुछ स्टांस लेना है कि हुकूमत जो है वो किस तरफ है, कि जी स्ट्रीट पावर को यूटिलाइज़ भी करना है या नहीं करना, या स्ट्रीट पावर को आपने फ्री हैंड देना है या नहीं देना। जैसे आप कह रहे थे कि ये वो शायद ये वो मौका है जिसके अंदर हुकूमत जो है वो अपने तौर पर भी फैसला कर सकती है कि जी हमने अब इस किस्म के मामलात में कैसे डील करने। अगेन करना अमन व अमान से चाहिए। अभी जो चीज़ें हुई हैं दोनों तरफ से तशद्दुद की, हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं, नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी, लेकिन ज़ाहिर है सर पे जब रियासत और अवाम का खुदा ना खासा टकराव हो तो उसके अंदर ये मामलात पेश आती हैं। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहे, इसके अंदर संभल के जो है आपको चीज़ों को डील करना चाहिए और आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे ये मामलात कैसे पेश आते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एम्बिगुइटी ख़त्म करनी पड़ेगी। जब एक दफ़ा एम्बिगुइटी, जो भी आपकी पॉलिसी है ना, ठीक गलत, वो जब पॉलिसी बन जाएगी, आवाम को पता लग जाएगी, तमाम पार्टियों को पता लग जाएगी, उसकी पासदारी होगी। जब तक एम्बिगुइटी रहेगी, लोग कहेंगे कि करके देख लेते हैं, पता लग जाएगा। तो एम्बिगुइटी को ख़त्म करें, एम्बिगुइटी को बिल्कुल ख़त्म करें और इसके अंदर से
वो एलिमेंट जो है उसको आपको मिटाना पड़ेगा कि किसी के पास भी ये फ्री हैंड है। देखिए एहतजाजी मामलात जो हैं उनकी बाकी दुनिया के अंदर मामलात तय किए जाते हैं कि जी किधर कैसे क्यों करना है। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ इस इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे एहतजाजी मामलात जो हैं वो कोई मौके पर डिसाइड हो रहे होते हैं, कईयों की जगह जो है उन जहाँ पे मुकर्रर किए जाते हैं उनकी खिलाफ वर्जी हो रही होती है, और कई जगह पे आपको पता भी नहीं होता, एकदम से एहतजाज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी देखने की ज़रूरत है। पर देखते हैं आगे सर क्या होता है आने वाले दिनों में। यहाँ पे जाएंगे हम ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं, और सर आगे चलते हुए ज़ाहिर है सर क्रिकेटिंग मामला जो है उनके ऊपर बात कर लेते हैं। क्रिकेट सर आजकल बहुत गर्मा गर्म हुई हुई है। एशिया कप ले लें आप, विमेंस T20 जो मुकाबला है वो भी चल रहा है, और उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका टीम जो है उनका दौरा पाकिस्तान का बस कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। तो उसी जो टूर है उसके ऊपर एक प्री टूर प्रेस कॉन्फ्रेंस आज के रोज़ हुई, जिसमें हमारे जो कैप्टन है शान मसूद साहब, उन्होंने कुछ बयानात जारी किए और वो दो थे। एक तो उन्होंने कहा जी कि इस दफ़ा हम जो हैं एम नहीं कर रहे हाई स्कोरिंग किस्म के टेस्ट मैचेस जिसके अंदर स्कोर के ऊपर फोकस हो, बल्कि 20 विकेटें लेने का हमारा मकसद है, और इसी तरह ये हम टेस्ट सीरीज़ जो है इसको विन में कन्वर्ट करेंगे। एक तो ये बात उन्होंने की। दूसरा उन्होंने कहा जो पिचेस हैं, और पहला मैच तो लाहौर में गद्दाफ़ी में, और दूसरा आई डोंट नो किधर एग्जैक्टली है, बट उन्होंने कहा जो पिचेस तैयार हो रही हैं वो बेसिकली हमारी कंडीशंस की होंगी, वो फ्लैट पिचेस नहीं होंगी जहाँ पे ड्रॉज होते हैं, स्पिनिंग पिचेस होंगी, विकेट टेकिंग पिचेस होंगी, और फोकस जो है वो बॉलिंग पे होगा, ना कि आप टेस्ट मैच के अंदर खुदा न खास्ता आप ज़्यादा स्कोर करने की ख्वाहिश जो है वो रखें। जी बिल्कुल सर। देखिए बयान जो है ना वो उसमें इंटेंट तो शायद ठीक है, लेकिन उससे ना दो नताइज उसके सामने आ रहे हैं। ये तो इससे बिल्कुल हम मुत्तफिक हैं कि स्पिनिंग विकेट्स होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि लास्ट ईयर हमने स्पिनिंग विकेट्स बना के देखा और उसके नताइज अच्छे आए। सो पाकिस्तान में अमूमन फटे बनते थे, पूरी दुनिया से बाहर से बैट्समैन आके यहाँ पे हमारी टॉप क्वालिटी बॉलर्स के सामने 300 स्कोर मारते थे। मतलब मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आई कि हमने पूरी ज़िंदगी में फ़ास्ट बॉलर प्रोड्यूस किए, और उन फास्ट बॉलर्स ने बाहर पूरी दुनिया में इतना नाम कमाया, और यहाँ पे उन्होंने अपनी कमरें तोड़वा ली, अपने करियर ख़त्म करवा लिए। इतनी बुरी पिचेस हमने उनके लिए बनाई सिर्फ इसलिए कि हमारे बैट्समैन स्कोर कर जाएं, क्योंकि हमारे बैट्समैन ना वहाँ चलते थे ना यहाँ चलते थे, तो यहाँ हमने उनको चलवाने के लिए ये कर दिया। अच्छा, अब जब स्पिनिंग ट्रैक्स बन रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन आप इसमें भी देखें कि उन्होंने ये भी एतराफ़ कर लिया कि हमने 20 विकेटें लेनी है, ये ना एक्सपेक्ट करना कि हम कोई बहुत ज़्यादा स्कोर करेंगे, पिच हमारे लिए भी मुश्किल होगी। तो देखिए आपको तो स्पिन का चीता होना चाहिए कि आप तो स्पिनिंग विकेट्स इससे बना रहे हैं, आप एशियन टीम है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि एशियन टीम्स जो हैं वो स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलती हैं। आपका होम ग्राउंड है, आप वो तो अभी तक पहुंचे नहीं यहाँ पे, वो तो अभी तक प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप तो आज से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको तो बल्कि 6 महीने पहले से कर रहे होना चाहिए था। सो बुनियादी बात ये है कि अगेन हम ड्रॉ के लिए नहीं जाएंगे, हम ड्रॉ के लिए पिचेस नहीं बनाएंगे, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन साथ में जो मेरी जिम्मेदारी तोश पोषना कि हमसे भी ज़्यादा नहीं होना, उस पर थोड़ा सा ज़रा गौर करें। हाँ सर, दूसरा इसके अंदर जो ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि आप होस्ट करें साउथ अफ्रीका को। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की आई थिंक पाकिस्तान की फर्स्ट साइकिल है जिसके अंदर वो खेलेंगे, और ये डिफेंडिंग चैंपियंस है। पिछला जो टेस्ट चैंपियनशिप था वो साउथ अफ्रीका ही जीता था, तो वो हमारी टीम तो बिल्कुल भी नहीं है, वो इस वक्त डिफेंडिंग चैंपियंस है इस पर्टिकुलर चैंपियनशिप के। तो उनके खिलाफ आपको फिर बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। मैं तो सर टेस्ट मैच के हवाले से इतना एक्साइटेड कभी नहीं होता, बट इसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये डेफिनेटिव एक पॉइंट रखेगी शान मसूद साहब की कैप्टनसी के अंदर पाकिस्तान की जो इस टेस्ट चैंपियनशिप है उसके अंदर हमारी क्या फिर एफर्ट है और क्या हमने करना है। को पता नहीं होता सर कि हम शायद इसके अंदर बेहतरी कर जाएँ, कुछ इसके अंदर हम कोई परफॉर्मेंस दे जाएँ अपनी। T20 और वनडे के ऊपर तो हम बड़ी तफसीली बात कर चुके हैं।
उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि जी इस कंडीशन ऐसी बना रहे हैं, सच खतरनाक बयान है कि इस पर 50 भी करना किसी के लिए एक मैच विनिंग जो है वो इनिंग्स हो सकती है। तो इसका मतलब बड़ी खतरनाक किस्म की पिचेस बन रही है, विच मीन्स गुड क्रिकेट। तो मैं इसके अंदर एक और बात डालना चाहता हूँ कि अगर तो इतनी इंटरेस्टिंग क्रिकेट होने लगी है जिसके अंदर बॉलर स्पिन करा रहे हैं, विकेटें हो रही हैं, स्कोर कम हो रहा है, तो टेस्ट मैच ऑटोमेटिकली एक्साइटिंग हो जाता है। टेस्ट मैच बोरिंग क्यों होता है? जो लोग बोरिंग समझते हैं उसको, नॉट क्रिकेट एंथुसियास्ट, क्योंकि उसके अंदर लोग टिप टिप बहुत करते हैं, खेलते हैं आराम आराम से ये वो। अगर तो विकेटें गिर रही हैं और स्कोर कम हो रहा है तो टेस्ट मैच इंटरेस्टिंग हो गया। एज आई सेड बिफोर, क्राउड को एंगेज करें, मौके बनाएं, इसको एक इवेंट बनाएं, इसके अंदर लोगों को आने दें, लोग इंटरेस्टेड हों वापस टेस्ट क्रिकेट के अंदर। देखें T20 और वनडे में लोग डिसहार्टेंड हैं। क्यों डिसहार्टेंड है? उसको छोड़ दें। हम इस शो पे बैठ के बात इतने वक्त कर चुके हैं कि वो टाइम लगेगा, हो जाएगा ठीक। अगर टेस्ट साइड ऐसी आपके पास लेट्स से मौजूद है जो कि आप फेवरेबल कंडीशंस आप बना रहे हैं पिचें, उसके अंदर को परफॉर्मेंस दे सकती है, इन्वॉल्व करें अवाम को। मैं तो ये चाहता हूँ कि इतना हम मुतासर हो जाएं, इतना सुने कि जी पाकिस्तान का टेस्ट मैच हो रहा है साउथ अफ्रीका, चलो जी सब चलें और टिकट सस्ती रखें। ये इसमें क्या बुराई है? नहीं, वो टिकट तो अब ज़ाहिर है टेस्ट मैच में तो कह रहे हैं कि हम फ्री भी आने देंगे, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह हम देखते हैं कि T20 टूर्नामेंट में कॉन्सर्ट भी हो जाता है, डांस भी हो जाता है, तो टेस्ट में भी करवाने में रात को अब मौसम अच्छा हो गया है, रात जो आया हुआ है वो शाम को कॉन्सर्ट देख के जाए। दूसरी चीज़ ये है कि सर इसमें मेरी बहुत बड़ी गुजारिश ये होगी कि प्लीज़ बॉलर पूरे खिलाएँ। मतलब वो जो है ना कि जी हमने एक फास्ट बॉलर और वो उससे हम शुरू के थोड़े से ओवर्स करा देंगे, एक आपका मीडियम पेसर होगा ऑलराउंडर जो उसके साथ 3 ओवर करवा देगा, उसके बाद हम 2 स्पिनर दोनों एंड से लगा देंगे जो रात तक बॉलिंग कराते रहें। बॉलर्स के कंधे मत उतरवाएं। आपका अगर 6 बैट्समैन काम नहीं किए तो 8वां भी नहीं करेगा। सो आप बाकायदा बॉलर्स के साथ जाएं। और अगेन बैट्समैन को मतलब 78 साल हो गए हैं सर इस मुल्क को बने हुए, मतलब कब तक बॉलर्स आपको जितवाएंगे? आप कभी जिंदगी में बैट्समैन को मौका दे के देखें कि वो भी कुछ करे। बिल्कुल सर। अगेन सर देखें, अब मुझे नहीं पता है इसके अंदर क्या एग्जैक्टली कौन कौन बॉलर्स हैं और क्या क्या होने लगा है, बट ये बात पता है कि हमें जी स्पिनिंग एक विकेट है। देखिए आप इसमें भी देखिए ना, इंडिया के बारे में हमेशा से मशहूर था, इंडिया के तो फास्ट बॉलर्स तो अब आए हैं ना, बुमराह वगैरह, इससे पहले इंडिया के पास नहीं थे, तो इंडिया अपने वहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक्स बनाता होता था। बाय द वे उनके पास कोई स्पिनर्स भी अच्छे नहीं होते थे, मतलब कुंबले और हरभजन को वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स शायद नहीं थे, लेकिन ये वो नहीं मानते। हाँ, ये वो नहीं मानते, लेकिन चले बात बुनियादी ये है कि वो बड़े स्पिनिंग ट्रैक्स बनाते थे, लेकिन उनकी अपनी बैटिंग वहाँ पे परफॉर्म करती थी। वो शेन वॉर्न को भी विकेट नहीं। सो आप स्पिनिंग ट्रैक बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके प्लेयर भी जाके तो आउट होके वापस आ जाए। बिल्कुल सर। अगेन देखिए, मैं वैसे एज अ ब्रॉडर उसमें देखें तो तीनों फॉर्मेट्स के अंदर तमाम कप्तान थे। मुझे शान मसूद साहब जो रीजनेबल आदमी लगते हैं, तो वो जो प्लान्स बना रहे हैं उनको ट्रस्ट करते हैं बिल्कुल, और उनको अपना पूरा खेलने दें। साउथ अफ्रीका टीम जो है बड़ी तगड़ी टीम आ रही है, और विन इन आर होम ग्राउंड फ्रॉम साउथ अफ्रीका बड़ी एक अच्छी चीज़ होगी और पाकिस्तान के लिए चीज़ होगी, तो इसके ऊपर फोकस करें। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। प्यार, बिल्कुल सर। इसी सर आपके बयान से इजाज़त लेते हैं। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।